औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV, ये हमारी जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है उसका पेज नंबर 71 से आज हमने पढ़ना है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होती है? तशखीस। तो ये जो हमारा लेक्चर है ना बेटा, ये हाफ़ है। इससे पिछले वाला हाफ़ अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ सकता है, वो लाजमी ले तो ये अगला लेक्चर समझ में आएगा। तो पिछला लेक्चर था हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, बच्चे का माँ के पेट में फंसा होना जिसकी वजह से दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब स्टक हो जाता है बच्चा तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, स्टक या ऑब्स्ट्रक्टेड कहते हैं। और लेबर दर्दें, तो वो उसकी सारी वजूहात मैंने बताई थी कि बच्चा टेढ़ा हो सकता है, दो जुड़े हुए बच्चे हो सकते हैं, बच्चे की गर्दन में रसोली हो सकती है या पेट में रसोली हो सकती है, माँ का जो पेल्विस है, कूल्हे की हड्डियाँ, उसके जो जोड़ हैं, उनका जो बीच में से रास्ता है जहाँ से बच्चे ने पैदा होना है वो थोड़ा छोटा हो सकता है और बच्चे का सर बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा फंस सकता है और इस तरह के लेबर का सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, तशखीस कैसे होगी? इंतहाई ख़तरनाक होता है बेटा। अगर ये बच्चा माँ के पेट में फंस जाए तो बच्चादानी फट भी सकती है, माँ की जान भी जा सकती है, बच्चे की जान भी जा सकती है और किसी एक की भी जान जा सकती है और दोनों की इकट्ठे भी जा सकती है। तो इसकी तशखीस करना ज़रूरी है। इससे पिछला लेक्चर लाजमी सुन लें, वो मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब चैनल की तो वो मौजूद होगा। तो हम आगाज़ करते हैं बाकायदा इसका। इन आर्डर टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से बचने के लिए द फॉलोइंग इज़ केप्ट इन माइंड, मंदरजा झेल चीज़ें जहन में रखनी है ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर के दौरान, एंटीनेटल केयर क्या होता है बेटा? पैदाइश से पहले की जो माँ की देखभाल है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो जो डॉक्टर या जो LHV जो उस मरीज़ा को देख रही होगी पैदाइश से पहले, अक्सर जो अच्छी घर की औरतें हैं ना वो बेटा अपना वक्तन फ़वक्तन चेकअप करवाती रहती हैं। तो उस चेकअप को क्या कहते हैं? एंटीनेटल केयर। तो उसके दौरान में आपने माइंड में रखनी है चीज़ें, वो कौन सी हैं? एग्जामिन द पेशेंट, मरीज़ का मुआयना करना है फॉर एबनॉर्मेलिटीज़, जो बेकायदगियाँ हैं, बाकायदगियाँ नहीं बेकायदगियाँ हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ख़राबियाँ हैं, उसका मुआयना करते रहना है। ऑफ द स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड का, जो उसकी स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा बेटा वो कूल्हे में जाके फिट होता है, तो वो अगर वो भी अट जाए तो भी बच्चे की पैदाइश में रुकावट आ सकती है। एंड लेग्स, और टांगों का मुआयना करना है। एंड ऑब्जर्व हर गेट, और औरत की चाल का भी मुआयना करना है। जिसके ये स्पाइन और लेग्स का मसला होगा या उसके पेल्विस का मसला होगा, उसकी चाल भी ख़राब होगी उस औरत की। एंड हाइट, और औरत की हाइट भी देखनी, हमने पिछले लेक्चर में देखा, वो औरत जिसकी हाइट 5 फुट से कम है या उसकी चाल ख़राब है उसका बच्चा फंस सकता है। पेशेंट बिलो 5 फीट आर सस्पेक्ट केस, जो औरत 5 फुट से कम हाइट की होगी वो शक वाला केस होगा, उसके बच्चा फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट का मुआयना करना है। फ्री वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, फ्री वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो नहीं है कहीं कि बच्चा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं बच्चे का नॉर्मल हालत में सर नीचे की तरफ होना, लेकिन अगर वो फ्री है। इन प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं वो और जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो। आफ्टर 37 वीक्स, प्रेगनेंसी वैसे 40 हफ्तों की होती है, तो 37 हफ्ते के बाद और जो पहले बच्चे को जन्म दे रही है उसका देखना है कि फ्री वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो नहीं है। ऑफ प्रेगनेंसी, हमल की एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस या बच्चे की एबनॉर्मल कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं है, बच्चा टेढ़ा उल्टा कूलों के बल इस तरह तो नहीं है। लार्ज बेबीज़, बच्चा बड़ा तो नहीं है। ट्विंस, 2 बच्चे तो नहीं हैं। एंड बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, या उस औरत की पहले जो बच्चा पैदा करने की जो हिस्ट्री हैं वो ख़राब तो नहीं रही, और प्रॉब्लम्स या मसले का शिकार तो नहीं रही। दैट नीड हॉस्पिटल केयर, जिसके लिए उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी। एंड कम्प्लीमेंट, और बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने मुशाहिदे में रखनी है, ये इससे तशखीस हो जाएगी। फिर आ जाएगी ड्यूरिंग लेबर, जब दर्दें शुरू हो जाएंगी, जब पैदाइश का वक़्त आ जाएगा उसको ड्यूरिंग लेबर कहेंगे। तो अर्ली साइंस क्या होंगी? द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ हाई, मौजूदा हिस्सा ऊंचा होगा। फ्री, आज़ाद होगा। एंड डज नॉट इंटर द ब्रिम, और जो ब्रिम है उसमें दाखिल नहीं होगा। ब्रिम मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, मज़ीद दिखा देता हूँ बेटा। ये देखें बेटा, ब्रिम है ये
ये 4 किस्म के ब्रिम होते हैं। गायनिकॉइड ये गोल सा है, ये थोड़ा चपटा सा, ये प्लेटिप्लॉइड है, ये हार्ट की शक्ल का, दिल की शक्ल का, ये एंड्रॉयड है और ये एंथ्रोपॉइड है। यहाँ से बच्चे ने डिलीवर होना होता है। ये ब्रिम है, जो ये गोल सा निशान लगा रखा है, ये सारा ब्रिम कहलाता है। ये ब्रिम है, ये देखें रेड निशान लगा हुआ है। तो ये देखना है सारा का सारा, और बच्चे की पोजीशन देखनी है। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है बेटा, कूलों के बल होना, टांगे नीचे होना, कूले नीचे होना। ये देखें एक टांग का बाहर होना या दोनों घुटनों का पैदाइश के रास्ते में होना, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ये नॉर्मल है। ये प्रेजेंटिंग पार्ट है बेटा। अगर ये प्रेजेंटिंग पार्ट फ्री है और ये ब्रिम में नहीं आ रहा तो इसका मतलब शक हो सकता है। ठीक है, वही कहता है प्रेजेंटिंग पार्ट जो मौजूद है वो हाई होगा, फ्री होगा और ब्रिम में नहीं आएगा। ब्रिम मैंने दिखाया, कूल्हे की हड्डियों के बीच में जो गोल रास्ता है। मेम्ब्रेन्स रप्चर अलरी, मेम्ब्रेन्स जो हैं बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली होती है उसको एमनियोटिक सैक कहते हैं, वो फट जाएगी जल्दी इन लेबर। दर्दों के दौरान ऑन विजाइनल एग्जामिनेशन, जब इसका विजाइना के ज़रिए मुआयना करेंगे, द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ हाई, जो मौजूदा हिस्सा होगा बच्चे का जो नीचे आना है वो ऊंचा होगा। एंड सर्विक्स इज़ नॉट वेल अप्लाइड, और जो सर्विक्स है पैदाइश का मुंह है, पैदाइश के रास्ते का मुंह, उसको सर्विक्स करेंगे। सर्विक्स कहते हैं वो वो खुलती है बेटा, अपना रास्ता बनाती है, वो ठीक से खुली नहीं होगी। एज लेबर प्रोग्रेस, जैसे दर्दें ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, द सर्विक्स हैंग्स, सर्विक्स जो है वो रुक जाएगी। ऑन इधर साइड लाइक अ कर्टन, किसी एक साइड पे पर्दे की तरह वो हो जाएगी। तो नॉर्मल मैं दिखाता हूँ आपको बेटा ये सर्विक्स कैसे खुलती है। ये देखिए बेटा सर्विक्स, ये सर्विक्स है, पैदाइश के रास्ते का मुंह है। ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे छोटी होगी, ये बिल्कुल सर के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे ये खुल गई है और यहाँ पे मुकम्मल रास्ता बना दिया है। ये फुली डायलेटेड है। ये देखें ऐसे चेक करते हैं 1 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर, ऐसे चेक करते हैं डायलेशन। लेकिन इन केसेस में जो है वो सर्विक्स हैंग हो जाएगी, रुक जाएगी और एक साइड पे पर्दे की तरह लिपट जाएगी। ये थे अर्ली साइंस शुरू में। लेट साइन क्या होंगे? लेबर में भी प्रोलॉन्ग, दर्दें देर तक चलेंगी। दैट इज़ इफ़ अ मल्टीपैरा डज नॉट डिलीवर इन 10 आवर्स, जिसमें मल्टीपैरा उस औरत को कहते हैं जो दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो, पहला बच्चा ना हो, उसको मल्टीपैरा कहेंगे। और वो 10 घंटे में भी बच्चा उसका पैदा नहीं होगा। और प्राइमरी ग्रेविडा उस औरत को कहते हैं जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो इन 16 आवर्स, और उसको 16 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो तो उसको प्रोलॉन्ग लेबर कहेंगे। दर्दें देर तक हो गई हैं, ये ऑब्स्ट्रक्टर लेबर्स हैं, यानी दर्दें, बच्चा फंस चुका है अंदर, इसकी वजह से दर्दें इतनी देर चल रही हैं, वरना इतनी देर चलती नहीं है, बच्चा पैदा हो जाता है। द सेकंड स्टेज इज़ प्रोलॉन्ग्ड बियॉन्ड 2 आवर्स, और जो दूसरी स्टेज है वो 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी इन प्राइमरी ग्रेविडा, पहले बच्चे को जन्म देने वाली औरत की। एंड 1 और 1 घंटा हो जाएंगी इन मल्टीपैरा की, यानी जो दूसरा तीसरा या चौथा बच्चा उसको जन्म दे रही हैं। लीकर एमनाई, एमनियोटिक सैक, जो पानी की थैली है उसको अंदर पानी है उसको लीकर एमनाई कहते हैं। हैज़ ड्रेन्ड, वो खुश्क हो जाएगा। एंड यूट्रस बिकम्स मोल्डेड, और बच्चादानी वो मोल्ड हो जाएगी, मुड़ जाएगी अराउंड द फीटस, बच्चे के गिर्द। माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको फीटस कहते हैं। एब्डोमिनल टेंडरनेस इज़ प्रेजेंट, पेट के ऊपर जो स्वेलिंग है, रेडनेस है, वो मौजूद होगी। द सर्विक्स बिकम्स एडिमेटस एंड थिक, जो सर्विक्स मैंने अभी दिखाई जो अपना रास्ता बनाती है बेटा, वो सूज जाएगी एंड थिक, मोटी हो जाएगी। कैपुट फॉर्मेशन, कैपुट बन जाएगी। एंड मोल्डिंग ऑफ द फीटल स्कल इज़ प्रेजेंट, और बच्चे की जो स्कल है वो मोल्ड हो जाएगी। ये मैं कैपुट दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये कैपुट है, बच्चे की खोपड़ी के ऊपर इस तरीके से अलग से उभार बन जाना, ये कैपुट कहलाता है। ये देखें इस तरीके से ये कैपुट बनी हुई है, तो ये बन जाएगी इस कंडीशन के अंदर। इन अ मेल प्रेजेंटेशन कहते हैं बच्चे की अंदर मौजूदगी ठीक ना होना, यानी कि बच्चा सही सिमत में ना होना, जो पैदाइश की सिमत होती है यानी सर नीचे है। तो उसके अलावा जो भी उसकी सूरत हाल उसको मेल प्रेजेंटेशन कहते हैं। द प्रेजेंटिंग पार्ट बिकम्स इम्पैक्टेड इन द पेल्विस, और जो मौजूदा हिस्सा होगा, चाहे वो कूल्हे हैं, चाहे टांग है, चाहे सर है, वो पेल्विस के अंदर फंसा हुआ होगा। फीटल डिस्ट्रेस अपीयर्स, बच्चा जो माँ के पेट में है वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा होगा।
एंड मे बी फॉलोड बाई इंट्रा यूट्राइन डेथ, और इससे उसकी माँ की बच्चादानी में ही डेथ भी हो सकती है। सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ मैटरनल डिस्ट्रेस बिकम्स एविडेंट, माँ के जो परेशानी के साइन और सिम्टम्स हैं वो भी वाज़ेह होंगे। यूट्राइन एक्शन, बच्चादानी का जो काम होता है सुकड़ना, उसको यूट्राइन एक्शन कहते हैं। इन प्राइमरी ग्रेविडा, पहले बच्चे को जन्म देने वाली औरत का इनकोऑर्डिनेट, ये ठीक से काम नहीं करना होगा। यूट्राइन एक्शन, इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन होगा, यानी यूट्रस ठीक से काम नहीं कर रही होगी। इस फॉलोड बाई बंडल्स रिंग, और इससे बंडल्स रिंग बन जाएंगे। बंडल्स रिंग दिखाता हूँ मैं आपको, ये बच्चे की गर्दन के गिर्द एक रिंग सा बन जाता है। ये देखें बेटा, ये बंडल्स रिंग है। इसमें जो बच्चादानी ऊपर से ये थोड़ी मोटी हो जाती है और नीचे से बिल्कुल पतली हो जाती है, और ये रिंग बन जाता है बच्चे की गर्दन के गिर्द, और ये ख़तरनाक हो सकता है और इससे बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। बंडल्स रिंग में ये सूरत हाल है। ये देखें, नॉर्मल शेप है पेट की, लेकिन बंडल रिंग अगर बन गया तो माँ के 2 पेट नज़र आ रहे होंगे, और ये बीच में बंडल रिंग नज़र आ रहा है, ये बंडल्स रिंग है। ये देखें, ऐसे नज़र आ रहा होगा माँ का पेट, ये बंडल्स रिंग बीच में बन गया है, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, और ये बीच में बंडल रिंग बन गया है। एंड इन मल्टीपैरा, वो औरत जो तीसरे चौथे पाँचवें बच्चे को जन्म दे रही हो, यूट्राइन एक्शन इज़ एफिशिएंट, यूट्राइन एक्शन काफ़ी बेहतर होगा। एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, कंटिन्यू जारी रहेंगे अनटिल द यूट्रस रप्चर्स, और जब तक उसकी बच्चादानी ना फट जाए। तो ये देखें बेटा, ये पेचीदगियाँ हो सकती हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर्स की। तो मल्टीपैरा में बच्चादानी फट जाएगी, और प्राइमरी ग्रेविडा जो यानी पहले बच्चे को जन्म दे रही थी तो उसके बंडल्स रिंग बन जाएंगे, खुदा न खास्ता। तो प्रिवेंशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अब ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है इससे बचा कैसे जा सकता है। इफ़ ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन वन ऑफ द काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज़ डिस्कवर्ड, जैसे ही एंटीनेटल एग्जामिनेशन करवाते हैं आप, यानी पैदाइश से पहले के मुआयने हैं, उसको एंटीनेटल एग्जामिनेशन कहते हैं। अगर कोई एक भी वजह ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वो आपको मिल जाती है, दरियाफ्त हो जाती है, द पेशेंट मस्ट बी डिलीवर इन हॉस्पिटल, लाजमी तौर पे मरीज़ा को आपने हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी करवानी है। ट्रांसफ़र टू हॉस्पिटल, मरीज़ा को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करो, और सेंड फॉर मेडिकल एड, या मेडिकल की मदद के लिए भेजो। व्हेन अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अपीयर, जैसे ही इब्तदाई अलामात ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की ज़ाहिर होती हैं तो उसको लाजमी तौर पर आप मेडिकल एड के लिए या हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करो। मेडिकल एड इज़ एसेंशियल इन द फॉलोइंग इवेंट्स, मेडिकल एड ज़रूरी है इस तरह के इवेंट में। इवन द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, हत्ता के बच्चा टेढ़ा ही क्यों ना हो। प्रोलॉन्ग फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, देर तक दर्दें चलेंगी फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में। फीटल और मेंटल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस, बच्चा और माँ परेशान होंगे, इंतहाई तंगी की हालत में होंगे। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन जल्दी फट जाएंगी, यानी पानी की जो थैलियाँ हैं बच्चे के गिर्द वो फट जाएंगी। एंड अदर सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और मज़ीद किस्म के अलामात और साइंस और सिम्टम्स जो है दूसरे लेबर की आपको नज़र आएंगी। फिर डेंजर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के ख़तरात क्या क्या हो सकते हैं बेटा, वो भी पढ़ते हैं हम। मैटरनल डेथ, माँ की मौत हो जाएगी, दिस में भी काज्ड बाई, ये हो सकता है इन वजूहात की बिना पर। डिहाइड्रेशन फॉलोड बाई कोलैप्स, इतनी पानी की कमी हो जाना कि बेहोशी तारी हो जाना। रप्चर ऑफ यूट्रस, बच्चादानी का फट जाना। कोलैप्स, बेहोशी होना। एंड डेथ ऑफ पेशेंट, और मरीज़ा की मौत हो जाना। मे बी ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, क्योंकि कम्बिनेशन है देर तक दर्दें चलने का, मैटरनल डिस्ट्रेस माँ की परेशानी का, ऑपरेटिव डिलीवरी, और ऑपरेटिव डिलीवरी की जाती है, इसमें ऑपरेशन करके ही बच्चा निकाला जाएगा, ज़ाहिरी बात है बच्चा तो फंसा हुआ है। एंड अदर कम्प्लिकेशन, और दूसरी पेचीदगियों का, इन सब का जब कम्बिनेशन होगा, मिलाप होगा इन सारी चीज़ों का, तो कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर हैमरेज यानी जरियाने खून का जारी हो जाना, तो इस सारा कम्बिनेशन हो जाएगा तो माँ की मौत हो सकती है। फिर प्यूरीपेरल सेप्सिस, पैदाइश के बाद का जो जरासीम का शदीद हमला है उससे भी माँ की मौत वाक़ई हो सकती है। पल्मोनरी एम्बुलेंस, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का ठीक से ना पहुंचना, इसको पल्मोनरी एम्बुलेंस कहते हैं। आफ्टर द 8th डे, 8वें दिन के बाद, ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस की वजह से, थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा
खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो खून को गाढ़ा करते हैं, खून को जमने में मदद देते हैं। वो ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो उनके ज़्यादा होने से खून जो है वो ठीक से हरकत नहीं करेगा, गाढ़ा हो जाएगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। इन द वेन्स, वेन्स में ऑफ द पेल्विस, कूल्हे की आर द लेग्स या टांगों की, इसलिए एक इंजेक्शन लगाते हैं जो खून को गाढ़ा नहीं होने देता, इसी से बचने के लिए। फिर इन्फेक्शन हो जाएंगे। स्वेयर प्यूरिपेरल सेप्सिस, शदीद किस्म का बाद में प्यूरिपेरल बाद में हमला होगा जरासीम का, में रिजल्ट इन पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस कहते हैं बेटा सोजिश हो जाना, पैरालाइट एक्लियस फालिज हो जाना, मफलूज हो जाना, और पेल्विक एब्सेस या पेल्विस में पीप का भर जाना, ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। एट टाइम्स, उस वक़्त व्हेन लेबर इज़ कंडक्टेड आउटसाइड द हॉस्पिटल, जब आपने पैदाइश जो है बच्चे की वो हॉस्पिटल के बाहर करवाई है। डेथ में रिजल्ट फ्राम टेटनस, और टेटनस से भी मौत वाक़ हो सकती है। और गैस गैंग्रीन इन्फेक्शन या गैस गैंग्रीन इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी मौत वाक़ हो सकती है। ट्रॉमा ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, जो जेनिटल ट्रैक्ट है पैदाइश का रास्ता है उसमें कट लग सकता है, चीरा लग सकता है, चोट हो सकती है और उससे खून हो सकता है। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर्स, जो पेरिनियम होती है पेशाब जो पखाना और जो पैदाइश का रास्ता है उसके जो दरमियान की जो जगह है उसको पेरिनियम कहते हैं, उसमें कट लग जाना तो थर्ड डिग्री का पेरिनियल टीयर्स हो जाते हैं उसमें। क्योंकि बच्चा जो फंसा हुआ था और वो जब निकलेगा तो वो फाड़ के निकलेगा, सारी पेरिनियम को, उस झिल्ली को फाड़ देगा, तो उसको थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर्स कहते हैं। फिस्टूला बन जाना, स्वेयर डैमेज ऑफ पेल्विस ऑर्गन्स, और जो पेल्विस ऑर्गन हैं उसमें पेशाब के सारे ऑर्गन्स हैं पेल्विस के अंदर, कूल्हे की हड्डियों में, वो डैमेज हो सकते हैं। मे रिजल्ट इन विस्को विजाइनल एंड रेक्टो विजाइनल फिस्टूला, इससे विस्को विजाइनल और रेक्टो विजाइनल फिस्टूला बन सकता है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें बेटा, ये पैदाइश का रास्ता है और ये पखाने का सुराख है। ये जो बीच की झिल्ली होती है ना, ये प्रीनियम कहलाती है। तो ये थर्ड डिग्री टीयर है, टीयर कहते हैं कट को। ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री दिखाता हूँ बेटा। ये टीयर है, ये छोटा सा कट आया है। ये सेकंड डिग्री है, ये थोड़ा बड़ा कट आ गया है। ये थर्ड डिग्री का है, ये देखें पखाने के सुराख तक ये कट पहुँच गया है। और फोर्थ डिग्री का जो कट है वो पखाने के सुराख तक भी उसने फाड़ के रख दिया है ये सिस्टम, तो ये फोर्थ डिग्री है। तो थर्ड डिग्री का कट आ जाएगा इसके अंदर। और फिर इसके बाद ये देखें, ये भी दिखा रखे हैं, ये छोटा टीयर, ये बड़ा, ये सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सारे दिखा रखे हैं इसके अंदर ना, ये कट दिखा रखे हैं फोर्थ डिग्री तक के। ये देखें बेटा, ये रेक्टो विजाइनल फिस्टूला, ये विजाइना है, ये पैदाइश का रास्ता, और ये रेक्टम है पखाने की जगह। तो इसके दरमियान में ये देखें कट लग जाना, ये रेक्टो विजाइनल फिस्टूला है ये, ठीक है। और फिर आ जाएगा विस्को विजाइनल फिस्टूला। ये विस्को विजाइनल फिस्टूला क्या है? ये पेशाब का मसाना है, और ये जो है वजाइना है पैदाइश का रास्ता, इसके दरमियान में कट लग जाना, यानी पैदाइश का रास्ता और पिछी वाला एक हो जाना, तो ये विस्को वजाइनल है। और इसके बाद अगर पैदाइश का रास्ता और पखाने वाला एक हो जाना तो वो दूसरे वाला है, ये रेक्टो वजाइनल फिस्टूला है, ये वाले। तो ये हो सकते हैं इस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर बेटा। फिर आ जाएंगी लेट कॉम्प्लिकेशन, जो बाद में जो पेचीदगियाँ होती हैं। इन्फेक्शन में भी लीड टू सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इन्फेक्शन की वजह से बांझपन हो सकता है दूसरे दर्जे का, यानी माँ मज़ीद बच्चों को पैदा नहीं कर सकेगी। वाइल मेंटल ट्रॉमा, लेकिन अगर उसको दिमागी चोट आई है और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इसी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की में रिजल्ट इन वॉलंटरी इनफर्टिलिटी, वॉलंटरी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। वॉलंटरी कहते हैं बेटा जो आपके दायरा अख्तियार में हो, यानी फिर माँ जो है जानबूझ के जो अपने बच्चे को बर्दाश्त करके रखती 9 माह के तक वो नहीं कर सकेगी और बच्चा उसका खुद ब खुद गिर जाएगा। ऑन द पार्ट ऑफ द वोमेन, ये वोमेन के पार्ट तक ये होती हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी या वॉलंटरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कहते हैं बांझपन को। फीटल लॉस, बच्चे की मौत हो सकती है। इंट्रा यूट्राइन एस्फिक्सिया,
माँ की बच्चादानी के अंदर दम घुटने से बच्चे का मरना, वो इंट्रायूट्राइन एस्फिक्सिया कहते हैं। बच्चा दम घुटने से मर जाएगा। इंट्रायूट्राइन और नियोनेटल इन्फेक्शन, माँ के पेट में ही इन्फेक्शन हो जाएगा या बच्चा पैदा होते ही इन्फेक्शन का शिकार होगा बीमारियों का। और सेरिब्रल ट्रॉमा, उसके सर में चोट भी लग सकती है बच्चे को। तो ये थी बेटा पेचीदगियाँ, ये हमने ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये समझने की चीज़ थी। 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, इसके लिए माजरत। समझाने के लिए बेटा बहुत सारी चीज़ें दिखानी भी पड़ती हैं, समझानी भी पड़ती हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।